अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सभी कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरी चैनल बेल आइकन करो ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। सो आज की हमारी वीडियो है पृथ्वीराज ट्रेलर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। टाइटल है पृथ्वीराज ऑफिशियल ट्रेलर। अक्षय कुमार, संजय दत्त, सोनू सूद, मनुषी। उत्तराधिकारी रिश्ते से नहीं, योग्यता से चुना जाता है। शौर्य के लिए, वीरता के लिए और न्याय के लिए। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया जाता है। एक राजकुमारी ने एक राजकुमार की वीरता की कहानियां सुन सुनकर सपने बुन लिए थे कि एक दिन घोड़े पर वो राजकुमार आएगा और उसे ले जाएगा। मेरे नाम का तीर और मुझ पर ही चला है। इश्क का यह दाग मैंने दिल पर नहीं माथे पर लगा लिया है। अब विधाता भी इसे नहीं मिटा पाएगा। कोई पृथ्वी को चुनौती दे, मेरे हाथों बनेगा, ये प्रण लेगा। पृथ्वी चंद भट्ट, लोग मुझे चंद्रवरदाई भी कहते हैं। वाल्मीकि हैं तो श्री राम हैं, चंद है तो पृथ्वीराज चौहान है। खान कहाँ है कभी का? संकट पर। सुल्तान मोहम्मद घोरी, दिल्ली। सुल्तान से कहना कि अगर वे युद्ध चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। ना वे सपने सलामत रहेंगे, ना वे आंखें जो हिंदुस्तान की ओर उठेगी। आपका उससे क्या रिश्ता? जो रिश्ता गंगा और पवित्रता का है, जो रिश्ता पानी और प्यास का है, जो रिश्ता सांस और जीवन का है। विजयी भव। अगर जिंदगी चाहते हैं सम्राट तो दिल्ली सुल्तान के हवाले करें। अपनी जिंदगी के बदले में मैं सुल्तान को अपने वतन की मुट्ठी भर मिट्टी भी ना दूं। धर्म के लिए जिया हूं, धर्म के लिए मरूंगा। जी जनाब। अच्छा, मैं गौरी से थोड़ा सा कंफ्यूजन में थी। शहाबुद्दीन गौरी थे? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो ये तो इनके बारे में तो बड़े हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, बड़ी इनकी शान में, बड़े बहादुर थे, बड़े ये थे, बड़े वो थे। तो इनसे टकराए थे पृथ्वीराज उनकी तरफ लेकिन से। कहीं मैंने जहाँ था, हमने जो एक वीडियो भी देखी थी, 2-3 वीडियो देखी। वीडियो तो हमने देखी, वो तो बरक्स थी, लेकिन जिसमें हमें कुछ और पढ़ाया गया था। हाँ, ये आप कहना चाह रही हैं कि हमारी जो स्टडी है, हमारी जो कॉलेज लाइफ है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम या हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान या जो भी है, तो उसमें ये है कि सही कह रही हैं आप कि ये आपको पता है हमारे यहाँ पे मिज़ाइल्स जो बनते हैं, पाकिस्तान के जो मिज़ाइल हैं, गौरी मिज़ाइल है, और इंडिया में जो मिज़ाइल है वो पृथ्वी मिज़ाइल है। हाँ। अच्छा, बाबर मिज़ाइल है, खालिद मिज़ाइल है। तो ये जो हमारी नज़र में, जो हमारी हिस्ट्री में जो हमारे हीरोज़ हैं, वो जो मतलब पहले गुजरे हैं, तो उनके नाम पे मिज़ाइल। अच्छा, अगर हमें बता दिया जाता पहले से असलियत की ये ऐसे नहीं ऐसे थे, ये ऐसे हारे, ये ऐसे शिकस्त हुई, तो जब मिसाइल बनाए गए उनके नाम पे, तो वो हमें वो रिस्पेक्ट नहीं आती हमारे दिल में, वो वलवला, वो जोश नहीं आता उनके नाम से। अब क्योंकि हमें बहुत पॉजिटिव दिखाया गया, बड़ा हीरो दिखाया गया, तो हमने नाम भी रखे हैं मिसाइल्स के गौरी। अच्छा, मैं ये कहूँगी हकीकत तो बहुत बरक्स है। एक जगह चले मुझे लगेगा कि चलो 19-20 कर दिया गया है, छेड़म छाड़ कर दी गई है, दूसरी जगह लगेगा, लेकिन हर जगह। अच्छा, मूवीज़ मैंने एक चीज़ देखी है, मूवीज़ में अगर कुछ गलत भी हो ना
तो दिखाया जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं ना प्रेशर में नहीं होते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। हमने कश्मीर फाइल्स में देखा क्या कुछ नहीं दिखाया गया। तो ये लोग प्रेशर्स में नहीं आते, जो बनाते हैं बड़ी रिसर्च होती है इनकी, बड़ी जिम्मेदारी होती है कि भाई आप ये क्या दिखा छानते हैं, ये हिस्ट्री निकालते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद जो हकीकत, जो फैक्ट, जो आती है रियलिटी, उस पर ही मबनी मूवी होती है। तो मुझे इस चीज़ का तो 100% पता है कि मूवी में कुछ गलत नहीं दिखाया जाएगा। अच्छा, ज़्यादातर जो हमारे सब्सक्राइबर के कमेंट्स आते हैं कि आपके हीरोज़ तो ऐसे थे, आपके हीरोज़ तो ये हैं, इन्होंने तो यहाँ आकर हिंदुस्तान में फसाद पैदा किया, लोगों का खून बहाया। तो मैंने एक चीज़ नोट की है कि कभी भी हमारे सब्सक्राइबर ने ये नहीं कहा कि आपके जो हीरोज़ हैं मतलब उनसे अगर नफ़रत का इजहार किया तो एज ए मुस्लिम नहीं किया कि यार एज ए मुस्लिम, एज ए हिंदू नहीं। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जितने भी इंडियंस, उन्होंने कभी भी हमारी किसी वीडियो में हमारे जो हम जैसे हीरो मानते हैं, हमारी जो स्कूल सिस्टम में हमें जो हीरो पढ़ाए गए हैं, उनके ख़िलाफ़ बात की है, उनके ख़िलाफ़ कमेंट आए हैं। तो ये लेके कभी भी कमेंट नहीं आए रिलीजन को कि वो लोग मुस्लिम थे, तो इसलिए, बल्कि ये कमेंट आए हैं या ये बात को लेके इन्हें गुस्सा है कि ये बाहर से आए हुए लोग हैं यार, ये लोग जो हैं इन्होंने हमें लूटा है। हम देखिए, हम हिंदू और मुस्लिम इंडियन, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं या हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं वो सब एक साथ थे। ये जो आए हैं ना, शहाबुद्दीन गौरी और सिकंदर और ये महमूद गजनवी, ये सारे इस साइड से, अरब की साइड से, अफगानिस्तान की साइड से, इस साइड से आए थे। आप माशाल्लाह बहुत सेंसिबल हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि आप मुझे खुद बताएं, गलत कौन हो सकता है? जो आपके घर में घुसता है दूर से आकर, वो गलत इंसान है, या उसको आप पिछाड़ने के लिए कोशिश होते हो, या उनसे युद्ध करते हो, या उनके सामने खड़े होते हो, उनको बोलते हो कि आप गलत कर रहे हो, आप हमारी ज़मीन को क्यों घेर रहे हो, आप हमारी ज़मीन पे हमारे लोगों पे क्यों कब्जा कर रहे हो, तो आप गलत होते हो। आप खुद बताएं, नॉर्मल सी बात है, जब अफगानिस्तान से आके वो घुसे हिंदुस्तान में, अफगानिस्तान की साइड से, अरब की साइड से, बिल्कुल, तो आप बहुत मैं कहूँगी बहुत क्लियर है कि आप फ़र्क कर सकते हो सही और गलत का। माशाल्लाह से हर कोई इंसान सेंसिबल होता है, उसको पता होता है सही और गलत का। तो यहीं से पता चलता है कि जो आकर आपकी स्टेट में, आपकी रियासत में, या ये कह लें कि आपके घर में घुसता है, तो वो इंसान कैसे सही हो सकता है? वो गलत है ना, वो तो आए कब्जा करने के लिए, तो वो गलत था हमेशा से। बिल्कुल, तो यही मुझे बहुत अच्छी लगी बात कि कभी एज ए मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम तो यहाँ भी थे, अगर एज ए मुस्लिम उनसे नफ़रत है तो मुस्लिम तो आपके घर पड़ोसी भी रहता है। हमने बहुत सारी वीडियो में ये तक देखा कि जब इनसे हो रही थी जंग, जब युद्ध हो रहा था, तो क्या नाम है, बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी उन लोगों के, उन राजाओं के साथ थे खड़े, ठीक है, लड़ रहे थे क्योंकि ये गलत कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्याज और ये सब और ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत फ़र्का, बहुत डिस्क्रिमिनेशन। कभी कभी तो ऐसा भी मैंने सुना कि जो मुस्लिम्स थे उनको थोड़ी प्रायोरिटी दी जाती थी, उनको थोड़ी ढील दी गई थी ब्याज वगैरह को लेकर, और हिंदुओं पे ज़्यादा जुल्म करते थे। तो बहुत सारे तो मुस्लिम्स भी इनके अपोस्ट खड़े थे, क्योंकि ये गलत कर रहे थे। लेकिन गलत और सही में हर कोई तमीज़ कर सकता है, जो गलत है वो गलत है, उसके लिए फिर ये नहीं देखा जाता कि ये जी हमारे रिलीजन से है, ये तो मुस्लिम है, हमें तो कुछ भी, ये गर्दन भी काटने लोगों की, तो हमें इनका ही साथ देना चाहिए, ये तो कहीं भी नहीं लिखा, किसी किताब में नहीं लिखा। वैसे बायोग्राफी हमने देखी थी, तो हमने इनकी बहादुरी देखी थी, जिस तरीके से वो मूर्ति के पीछे से निकल आते हैं, फिर वो अपने महबूबों को उठा के, फिर वो बाकायदा जो गौरी जो हैं वो इनसे जिसामत में बहुत बड़े थे, और मतलब है कि वो बग़ैर मतलब है कि आँखों पे पट्टी बांध के तीर मारने का था, वो बहुत ही मतलब है कि नहीं, मैंने मुझे याद आ रहा है उसमें हमने ये देखा था, इनने आखिर में गौरी ने इनकी आँखें फोड़वा दी, आँखें तक का, हाँ वो भी चीज़ हुई थी, और बहुत ही मतलब इनकी बहादुरी की मिसाल है, बहुत ही किया। बिल्कुल। अच्छा, एक डायलॉग जो इन्होंने बोला, अक्षय ने बोला इस मूवी में कि मैं अपनी जान के बदले में अपने मुल्क की एक मुट्ठी मिट्टी भी ना दूँ। बिल्कुल, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है कि एक मुट्ठी मिट्टी क्या मायने रखती है, क्या होती है, लेकिन वाकई इतने हुब्बुल वतन, इतने देश से लगाओ, देश की रक्षा की, देश की हिफाजत की इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी ली थी इन्होंने, इतना ज़्यादा गहराई से सोचा था कि कुछ भी हो जाए, मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन देश पे कोई आँच नहीं आए। और आपने देखा था ना, आखिर में इनको मरवा दिया था, हमने जो बायोग्राफी देखी थी उसमें था इनको आखिर में मरवा दिया था, और बाद में वो भी कुत्ते की मौत मरे थे। और गुस्सा आ रहा है मुझे उन पर, कट करना, सॉरी गलत बोलती। बाद में वो भी बड़ी दर्दनाक मौत का शिकार हुए थे, क्योंकि आप गलत करोगे तो फिर यकीन है, कुदरत तो है ना, वो तो आप देख रही है सब कुछ। थोड़ा सा आ जाते हैं फिल्म पे, मूवी की तरफ। बहुत ही बड़ा शाहकार है, बहुत ही बड़े स्केल पर,
और फौज देखी आपने? और अब मुझे लग रहा है कि बॉलीवुड ने सोच लिया है कि वो जो आइटम, वो जो हंसी मजाक और वो जो कॉमेडियाँ और ये सारी चीज़ों से हटके थोड़ा सा एक बड़ा करके सोचना है, बाहुबली टाइप सोचना है, पे जाना है। थोड़ा सा मतलब है कि अपने बॉलीवुड को भी उठाना है, तो तब जाके मेरे ख्याल में शायद इन्हें हो। अच्छा, मुझे कहीं ना बाहुबली का टच दिख रहा था। बिल्कुल, वो जो ना वो युद्ध हो रहा था, वो जो फौज दिख रही थी, उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है उसी तरीके से फिल्माया गया है, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखकर छोटी छोटी चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बॉलीवुड वाले अब साउथ इंडियन से क्लासेस ले रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकायदा प्रॉपर वही टीमें होंगी जिन्होंने इस तरह की फिल्म बना ली है साउथ में, किया होगा, बहुत बारीक से सोचा होगा। साउथ में जो लोग बना चुके हैं ना, तो मुझे लगता है कि वही जो वर्कर्स होते हैं, स्टंटमैन होते हैं, जो भी स्टाफ था पीछे का, ठीक है ना, मुझे लगता है कि बाकायदा उनको हायर किया होगा, तब जाके एक बहुत ज़बरदस्त शाहकार निकल के सामने आया। बच्चन पांडे को लेकर इससे पहले इनकी एक मूवी आई है, जैकलीन के साथ आई थी, बच्चन पांडे को लेकर, तो लोगों ने बड़ा ट्रोल किया इनको कि सिर्फ पैसे खाने की पड़ी हुई है, इनको काम जैसा काम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करते हैं, साल में पता नहीं क्या 5-6 मूवीज़ दे देते हैं, कि पता नहीं 6-7 मूवीज़ दे देते हैं, इनका रिकॉर्ड है, तो कम से कम आप ढंग की मूवीज़ तो दें। आपने क्या सोच कर बच्चे पांडे साइन कर लिए? सिर्फ आपको पैसा दिखता है, सिर्फ आप मुंह खोलते हैं बड़ा सा और स्क्रिप्ट नहीं देखते, स्टोरी नहीं देखते। इनको बड़ा ट्रोल किया गया। अब मैं इस बच्चन पांडे के बाद इनको ये वाली मूवी में देख रही हूँ। वैसे ये भी हमने तो साल पहले भी देखा था, 2-4 महीने तो हो गए, लेकिन ये है कि ये हो सकता है उससे पहले बनी हो, क्योंकि ये बड़ी फिल्म है, तो बड़ी फिल्म में बनने में और अटक भी जाती हैं समटाइम्स, ऐसा भी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है कि बड़ी फिल्मों में टाइम लगता है आने में, तो हो सकता है बच्चन पांडे से पहले ही हो। तो अक्षय कुमार साहब को भी ये देखना चाहिए कि आपने अपने फ़ैन को सिर्फ फिल्म नहीं देनी, एक अच्छी चीज़ देनी है, क्योंकि जब आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, लोग आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। आपके मुंह से निकला हुआ एक वर्ड भी हंसी मजाक में हो या सीरियस हो या किसी के लिए भी हो, वो लोग उससे सुनते हैं, समझते हैं और फॉलो करते हैं, खुश होते हैं, डिसार्ड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त हर हिंदुस्तानी, हर पाकिस्तानी के लिए देखने वाली फिल्म, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, अपने इतिहास को जानने के लिए बहुत ही आला। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।